मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है, और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है, कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है, और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है, और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है, और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो, तो उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ समय देना चाहिए, कुछ पल उनके साथ बिताने चाहिए जो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे पास हैं, और अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद और दुलार महसूस होगा। कभी कभी तुम व्यस्त रहते हो, लेकिन रात को जब तुम खुद से अकेले होते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि कितना समय तुमने अपनी चिंताओं और विचारों में खो दिया, और कई महत्वपूर्ण काम तुम कर नहीं पाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे मन का भ्रम है, जो केवल तुम्हें चिंता और तनाव की ओर खींचता है। रोज मेरा जप करो और देखो, तुम्हारा जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब मन मजबूत हो तो कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो फिर चिंता किस बात की। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय उस ऊर्जा में हो जहां तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रखर हो चुका है। तुम्हारी आत्मा का आभामंडल इतना ऊंचा और शक्तिशाली है कि किसी के लिए भी उसे प्रभावित करना संभव नहीं। तुम्हारी यह दिव्यता, यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य मुकुट के समान है, जो तुम्हें हर समय अलंकृत करता है। यह मुकुट तुम्हारी अच्छाई, सत्य और नेक दिल का प्रतीक है। तुम उस उच्च कुल से हो जहां तुम्हारे परिवार की जड़ें मजबूत नैतिकता और पवित्रता से बंधी हैं, और इसी कारण से तुम्हारी आत्मा इतनी दिव्य और सुंदर है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता है, वही तुम्हें अन्य लोगों के बीच अनोखा बनाती है। कोई व्यक्ति जो तुम्हारी अहमियत को समझता है, तुम्हारे करीब आने की कोशिश में है। वह तुम्हें एक विशेष प्रस्ताव देने की इच्छा रखता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम एक खास आत्मा हो जो दुनिया में अच्छाई और प्रेम फैलाती है। तुम्हारे दिल में जीव जंतुओं के लिए जो प्रेम और करुणा है,
वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। तुम एक सच्चे एनिमल लवर हो और यह प्रेम, यह करुणा तुम्हारी आत्मा के शुद्धता का हिस्सा है। कोई दिव्य आत्मा जो अब इस संसार में नहीं है, तुम्हें यह संदेश भेज रही है कि तुम बेकसूर हो और उन्होंने सदा तुम्हारा साथ दिया है। वह चाहते हैं कि तुम यह जान लो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और अपनी अच्छाई के कारण ही तुम यह प्रेम और समर्थन पा रहे हो। यह दिव्य आत्मा तुम्हें बताना चाहती है कि अब वे शांति में हैं और उनकी ओर से तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम्हारी यह शुद्धता और तुम्हारा यह मार्ग हमेशा प्रकाशमय बना रहे। तुम्हारे जीवन का यह समय, यह सफर तुम्हारे अंदर की शक्तियों को उजागर कर रहा है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी इस दिव्यता को और इस आशीर्वाद को सदा संभाल कर रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। एक सशक्त आत्मा हर चुनौती का सामना कर सकती है और महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्ज्वल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है। तुम अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। भले ही आज तुम अकेले प्रतीत होते हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब उनका अहंकार टूट चुका है और वे अपने किए पर पछता रहे हैं। कुछ लोग माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है और सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम कर्तव्य है और इसी में तुम्हारी सच्ची शक्ति निहित है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि चुनौतियां हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरण के लिए, भगवद गीता में अर्जुन को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया था और उसे सिखाया गया था कि यह चुनौतियां उसके कर्म और जीवन के उद्देश्य का हिस्सा हैं। जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, तो इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। खुशियां हमें यह याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है। सुख और दुख दोनों ही हमारे आत्मिक विकास में सहायक होते हैं। खुशियों के पल हमें अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करने का मौका देते हैं। यह हमें हमारे जीवन में मौजूद आशीर्वाद की सराहना करने और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम खुश होते हैं, तब हमारी ऊर्जा ऊर्जावान होती है और यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार करती है। जीवन की हर घटना को स्वीकार करना हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हमेशा सकारात्मकता, प्रेम और संतोष से भरता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से उबारने में सहायक है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी शांति और खुशियों को बाधित करना चाहते हैं। यह तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य है कि तुम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दो। स्पष्ट कर दो कि जो तुम्हारी शांति को भंग करता है,
उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति से सशक्त किया है कि तुम अपने अधिकार और शांति की रक्षा कर सको। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसके अनुसार साहस से कार्य करो। अपने निर्णयों में महादेव की शक्ति और सहारा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी को अपने जीवन में सीमित करते हो तो जान लो कि महादेव स्वयं उस लकीर पर दृढ़ता से खड़े हैं ताकि तुम्हारी शांति को कोई बाधित न कर सके। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता का अधिकार केवल तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी शांति की रक्षा करो। मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने का प्रयास किया हो और उस समय तुमने उस छल को पहचानने की जागरूकता नहीं पाई थी। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझो कि यह महादेव की कृपा से है। इस सत्य का उजागर होने का समय अब आ गया है। अब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार या मित्र मंडली में, उनकी मंशा शुद्ध नहीं हो सकती। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे में तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से अब तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे। सत्य से भागने वाले ऐसे लोग जब सच का सामना करते हैं तो वे तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यह सत्य का नियम है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था उनके चेहरे से मुखौटा उतरते देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए आई है। इसलिए अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरबाण का जाप करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करो। ध्यान और प्राणायाम के साथ इन मंत्रों का जाप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो, मंत्र के बाद उसे पी लो और अपने घर में उसका छिड़काव कर दो। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगी। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की रोशनी आने दो, क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया और अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं।
महादेव की कृपा से वे अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होंगे। महादेव जी का स्मरण करो, वे सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी आवश्यकता होगी वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। यह चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कार की योजना बनाई है। भले ही तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में अब विजय की घड़ी है। जो भी डर और चिंता आपके शत्रुओं के मन में है वह बेवजह है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में हमेशा विजय है। आप अजय हैं और आपकी जीत हर परिस्थिति में निश्चित है। चाहे जैसे भी समय आए, आपकी आंतरिक शक्ति और सच्चाई आपको विजय दिलाएगी। आपकी जो लॉयल्टी है वह अद्वितीय है। आप एक बहुत ही सच्ची और वफादार आत्मा हैं और यही गुण आपको हर किसी से अलग बनाता है। आपकी यह निष्ठा, आपका विश्वास और आपका सच्चा दिल आपकी आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि यह हर किसी को आकर्षित करता है। इस ऊर्जा के साथ आप अब अनहद धन की ओर बढ़ रहे हैं, वह धन जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके कर्मों और विश्वासों का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर का दिल अब आपके लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। वे अपने दिल की भावनाओं को आपसे साझा करना चाहते हैं, वह अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं। आपके शत्रु यह जानते हैं कि वे आपकी क्षमताओं को समझ नहीं पाए थे। आपकी शक्ति और क्षमता का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। लेकिन इस समय आपके शत्रुओं के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे किसी तरह की घोस्ट या बुरी शक्तियां। यह नकारात्मकता आपके शत्रुओं के आसपास मंडरा रही है और उन्हें अब एक चेतावनी दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को जो आपका अकाउंट हैक करने या आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा है, वह जान ले कि उनकी साजिशें अब विफल होने वाली हैं। आपके पास भगवान की शक्तियां हैं और अब कोई भी बुरी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आपने अपने कर्मों के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा बनाई है वह आपकी रक्षा करेगी और आपको हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी। आपका समय अब आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हैं। आपका भाग्य सिर्फ सफलता की ओर ही ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम अपने मन और आत्मा को शांति और विश्राम दो। तुम्हारे पास जो अपार ऊर्जा और आत्मिक शक्ति है उसे नई ऊर्जा से रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर लगातार बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस सफलता ने कुछ लोगों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी है। यह लोग तुम्हें बांधने का प्रयास कर सकते हैं, विभिन्न रूपों में अवरोध डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, यह सब माता रानी की दृष्टि में है और अब इन लोगों का घमंड भी जल्द ही चूर चूर होने वाला है। तुम्हारा दिलदारी और उदारता का स्वभाव तुम्हारी पुरानी आत्मा का हिस्सा है, जिसने अनेक जन्मों के अनुभव और ज्ञान को अपने अंदर समेटा है। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो, थोड़े में भी खुश रहते हो, क्योंकि तुमने अपने मन में अपार संतोष और संजीवनी ऊर्जा को पाया है। यही गुण तुम्हें औरों से अलग बनाता है और तुम्हें दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ाता है।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम हर बाधा को पार करते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारा यह सरल और गिविंग स्वभाव तुम्हें और भी उच्च स्थान पर ले जाएगा। अपने धैर्य और निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का संदेश तुम्हें यह प्रेरणा